साथियों, फिर से आपका अभिनंदन, स्वागत हमारे YouTube चैनल ग्रहलोक में आप सबका तहे दिल से स्वागत। आज हम बात करने जा रहे हैं साप्ताहिक फलादेश, जिसमें हम धनु राशि के लिए बात करेंगे, है ना। 16 जून से 22 जून के बीच में यह सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है, आइए हम विस्तार से देखते हैं। अगर आप अपने निर्णय क्षमता पर दृढ़ निश्चय रहते हैं, हर क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी, चाहे वो दाम्पत्य हो, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वह कर्म क्षेत्र हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो। हर क्षेत्र में आपके निर्णय ही आपको सफलता दिलवाएंगे। सोच विचार कर आप डिसीजन लें तो डिसीजन मेकिंग आपको विजय पथ पर आरूढ़ कर सकती है। साथ में मैं बताऊंगा आपको कि जो साप्ताहिक कुंडली बनी हुई है, तो 22 जो ग्रह हैं उनके क्या फलादेश आ रहे हैं। आपको अगर आप बाहर जाते हैं तो अपने को आंखों का ध्यान रखना है ना। आंखों से पानी आ सकता है, इचिंग हो सकती है ना, खुजली रहेगी, तो ध्यान रखिएगा। ऐनक लगाएं, उपनयन लगाएं और ध्यान रखिए। साथ में यहां पर इस सप्ताह में आपकी गुडविल बहुत अच्छी रहने वाली है। गुडविल बहुत अच्छी रहने वाली है। आप जो भी कार्य करेंगे वो लोग देखेंगे और उसको आइडेंटिटी करेंगे, नहीं यार कार्य बहुत सुपर है। तो हर चीज आपकी गुडविल भी प्लस में जा रही है, इंक्रीज हो रही है और आकस्मिक आपको लाभ के चांस भी बन रहे हैं। साथ ही हम बात करेंगे आपके वावस्त गोचर में चतुर्थ शनि बना हुआ है, तो यह शनि की लघु कल्याणी ढैया भी चल रही है। तो यह पारिवारिक उथल पुथल या पैसे का कहीं इन्वेस्टमेंट करवाता है। तो कहीं संभावित हो तो लैंड के ऊपर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन वो क्लियर टाइटल होना चाहिए, है ना। कहीं डिस्प्यूटेड मामला ना हो, ये आप जांच पड़ताल कर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो निश्चित तौर पर इन फ्यूचर में आपको अच्छा लाभ रहेगा। वाहन अगर आप ध्यान से चलाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, है ना। चतुर्थ शनि है तो यह आपको माइंड से एकदम डिस्टर्ब कर कभी कभी सोच विचार कर विशेष आपको तकलीफ दे सकता है। तो अपने आराध्य मंत्र का जाप करते हुए ड्राइव करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर बात करते हैं पंचमस्त शुक्र की। शुक्र पंचम स्थान पर बैठा हुआ है। यहां से हम अपने मित्र गणों से विशेष देखा जाता है, तो यह आपकी विद्या बुद्धि अध्ययन में जो है आपको भ्रमित करेगा। तो आप विषयांतर ना हो तो आपको इच्छित लाभ इन एजुकेशन में आपको बड़ा अच्छा रहेगा, अन्यथा समस्या रह सकती है। आपको परसेंटेज डाउन रह सकते हैं और आपको इच्छित परिणाम विद्या बुद्धि अध्ययन में नहीं रहेगा। फिर बात करते हैं कि आपकी कुंडली में वर्तमान समय में इस सप्ताह में भद्रयुग बन रहा है ना। पंच महापुरुष योग के अंतर्गत बुध जो है भद्रयुग बना रहा है। भद्रयोग जो होता है वो कल्याणकारी योग होता है। अपनी वाणी के द्वारा आप स्वयं का, परिवार का, साथ में पार्टनर का कल्याण कर सकते हैं, तो यह लाभ आप अवश्य लीजिए। लेकिन साथ में बृहस्पति भी है, सूर्य भी है, तो अत्यधिक आत्मविश्वास होना, है ना, ये कभी कभी धोखा दे देता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, है ना। सोच विचार कर डिसीजन लें, तो मैं सोचता हूं ये आपका सब प्रकार से कल्याण करने वाली कार्य होगा। साथ में साझेदारी पक्ष से भी, पार्टनरशिप से भी आपको लाभ की स्थिति बन रही है एवं अपने जीवन साथी से भी आपको लाभ है। पूर्ण रूप से वो सपोर्ट करेंगे आपको। एवं अगर देखा जाए भाग्य स्थान पर आपके मंगल केतु का जो कुयोग बना हुआ है,
आपको कहीं अगर कुछ दुविधा होती है तो आप टूटे नहीं, आप जो है आस्थावान रहिए। अगर भगवान में, बुजुर्गों में आस्था रहेगी तो आपकी छवि और इंक्रीज होगी, है ना। ये जरूर एक कुछ बिंदु बन रहा है कि आस्था में कमी होना, तो ये आप बोल्ड रहिए, डिटरमाइंड रहिए और देव कृपा की आराधना कीजिए ताकि वेल टू डू रहे हर चीज। एवं मैं बात करना चाहूंगा आपको, इस सप्ताह में 18 इवनिंग शाम से 20 इवनिंग तक का जो समय है, यहाँ पर आप जो है पारिवारिक यात्राएं जो कर रहे हो तो उसके ऊपर आपको अवॉइड करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। बाकी अनावश्यक व्यय की स्थिति बनी हुई है जहां आपको नहीं चाहते हुए भी इच्छित जो है, नहीं चाहते हुए भी कार्य आपको व्यय करना पड़ेगा, है ना। अब हम बात करते हैं हेल्थ के ऊपर। तो अत्यधिक कार्य करने से, है ना, आपको पेन रह सकता है, बॉडी पेन। तो सबसे सुंदर और अच्छा है कि दूध में हल्दी डाल के आप पिए, तो आपका जो शरीर है अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा और नेचुरली जो पेन है वो कम हो जाएगा। साथ में मैं बताना चाहूंगा आपको कि आंखें जो है ठंडे पानी से धोएं, तो एलर्जी इन्फेक्शंस ये जो रहेंगे ये आपके नहीं होंगे, आई साइड पुअर नहीं रहेगी, अदरवाइज कुछ समस्या रह सकती है उसमें। फिर आपको जंक फूड, फास्ट फूड अवॉइड करना है, अच्छा रहेगा फॉर हेल्थ। लव की स्थिति देखते हैं तो आपको शांत रहना चाहिए अपने अफेयर पार्टनर के साथ। बाकी यहाँ पर हॉट टॉक, तू में होना एवं इच्छित परिणामों में कमी रहेगी, तो ये स्थिति आपको सावधानी रखनी चाहिए। फिर बात करते हैं रिलेशंस। अदर जो पीपुल्स हैं, जनमानुष हैं, इनसे जो आपके रिलेशंस हैं ये अच्छे रहने वाले हैं, बहुत अच्छे रहने वाले हैं। दूसरों के साथ संबंध मधुर रहेंगे, अच्छे रहेंगे, आपकी गुडविल अच्छी रहेगी, बढ़िया रहेगी। फिर कैरियर की बात करें तो अगर आप बिजनेसमैन हैं तो मूंग की दाल, क्या अगर आप हरी चीजों का बिजनेस करें, है ना, ग्रीन चीजों का बिजनेस करें तो आपके लिए लाभप्रद रहेगा। और या फिर कमीशन संबंधी, एजेंट संबंधी, कहीं दलाली संबंधी अगर आप कार्य करते हैं, वहां पर भी आपके जो लाभ की स्थिति काफी अप बनी हुई है, अच्छी बनी हुई है। और कुछ राइटिंग करें, लेखन करें तो वहां पर भी आपको एक्स्ट्रा आमदनी की स्थिति बनी हुई है। फिर मैरिज की बात करें, अगर आप युवा हैं, आपका विवाह नहीं हुआ है तो संभावना बनी हुई है यहाँ पर कि आपको कहीं से रिश्ते आएंगे, तो सोच विचार कर, कुंडली मिलान कर कर आपको इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, फिर डिसीजन लेना चाहिए। बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे आपको 65% लाभ की स्थिति बनी हुई है, केवल 35% जो है वो आपको विचार कर कर, सोच विचार कर कर सही निर्णय, सही दिशा में अगर आप जाएंगे तो निश्चित तौर पर लाभ रहेगा आपको। और स्टूडेंट अगर आप हैं तो जैसा मैंने बताया, आपको विषयांतर नहीं होना है, मित्रों के मतलब जो है बहकावे में नहीं आना है, पूर्ण अपना फोकस विद्या बुद्धि पर लगाना है, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आप प्रतिस्पर्धा एग्जाम देते हैं तो उसमें भी आपको सफल होने के योग हैं। बस आपको कोचिंग करना है, अच्छी मार्गदर्शन लेना है और डिटरमाइन होकर पढ़ना है। अगर आप इस समय पे अच्छी तैयारी करेंगे, सही दिशा में तैयारी करेंगे, हो सकता है आपका किसी गवर्नमेंट एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए, ऐसी संभावना बनी हुई है। कुंडली में राजयोग की स्थिति भी बनी हुई है, इस सप्ताह में आपके राजयोग भी बन रहा है। केंद्र और त्रिकोण
इन दोनों के संबंध बन रहे हैं, भाग्येश राज्येश दोनों साथ हैं। जब भी ऐसी स्थिति बनती है तब निश्चित तौर पर व्यक्ति गवर्नमेंट में सफलता हासिल करता है। स्पिरिचुअल की बात करें, आध्यात्मिक लाइफ की, तो यहां पर आपके दिलो दिमाग में ये चीज कम होगी। आप तो सोचेंगे नहीं मैं सब कुछ हूं, मैं मेरे डिसीजन सही हैं, मेरे सब कार्य सही दिशा में हो रहे हैं, तो ये आपका और ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। आपको देव कृपा मिलनी ही चाहिए। अगर आप इससे दूर होते हैं तो ऑब्स्टिकल्स बैरियर्स आपके जीवन में रहेंगे। तो भाग्यस्थान पर जो मंगल केतु है यह आपको कुछ माइंड से आपको बैक करेंगे, तो आपको बैक नहीं होना है, अप होना है। साथ में अगर आप जो उपाय है, उपाय बहुत ही सरल है। आप घर पर बजरंग बाण का, सुंदरकांड का, हनुमान चालीसा इसके पाठ करें और मंदिर में गणपति भगवान के दर्शन करने जाएं। मंदिर की 3 परिक्रमा करें। 4 परिक्रमा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चतुर्थी का स्वामी वो बुध है, गणेश है, तो इसलिए 4 परिक्रमा करना बहुत अच्छा रहेगा। या 3 भी कर सकते हैं, 3 से कम करना अच्छा नहीं रहेगा। वहां पर आप मूंग की दाल के लड्डू चढ़ा सकते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको विद्या बुद्धि में एवं परीक्षा में आशातीत लाभ प्राप्त होगा। तो जो जो बातें मैंने बताई है आपको, आप सुनिए, उसको फॉलो कीजिए, उन बातों को अपने जीवन में अप्लाई कीजिए, तो निश्चित तौर पर यह सप्ताह और आने वाला समय आपको कल्याण करने वाला होगा। प्रणाम।